पख्तूनख्वा में खौफनाक तूफान ने तबाही मचा दी। तेज आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जान से गए, 64 अफराद जख्मी हुए। मन्नू में तूफान के बायस 11 अफराद जाँ बहक हो गए। लक्की मरवत में तूफानी बारिश से घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। एक और वाक़े में दीवार गिरने से 3 बच्चे भी चल बसे। लक्की मरवत में 26 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाले तूफान ने सब कुछ उड़ा कर रख दिया। दरख्त गिर गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम रहा। पेशावर शहर में भी शदीद आंधी और तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ। कर्क में 2 अफराद चल बसे। सवात, टांग, मंगोरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी पानी सड़कों पर बहने लगा। बाज़ इलाकों में यालाबारी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। समंदरी तूफान बायपरजॉय बिफर गया। बहरीन में तूफान का कराची से फासला 850 किलोमीटर रह गया। अगले 18 से 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ने का इम्कान। तूफान का फासला ठट्टा से 980 और माड़ा से 990 किलोमीटर है। 13 जून की शाम से सिंध मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक साइक्लोन बायपरजॉय 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल बहरे हिंद में मौजूद है। अगले 24 घंटों में उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। मुमकिना तौर पर साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने समंदर में जाने, नहाने और शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। उधर तूफान का रुख भारतीय गुजरात के कोस्टल एरिया की तरफ भी दिखाई दे रहा है। 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है। और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के वो होना था, तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया। 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है और जो 17 से 22 है उनको 30% दी है। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट में टैक्सेस पर वजाहत। इसाक डार ने कहा कि पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। टेट्रापैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लिया। खाना पकाने के तेल में सेल्स टैक्स नहीं हटाया। शायद किसी के पास पुरानी दस्तावेजात आ गई थी। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। सिर्फ 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। $11 लाख लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई। ये स्कीम 5 साल पुरानी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दे। FBR को 1 साल की छुट्टी पर भेज देंगे। निजकारी बारे सवाल पर इसाक डार ने कहा कि हुकूमत एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं और ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पसंदाना मुकर्रर किए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इसाक डार ने कहा कि सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं। तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। IMF ने भी पाकिस्तान की GDP 3.5% रहने की तवक्को जाहिर की है। फिच और ब्लूमबर्ग 4% GDP की पेशगोई कर रहे हैं। बजट में सबसे ज्यादा रकम कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा एडहॉक की मद में किया गया। मुस्तकबिल में जब इसकी बारी आएगी ये बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की वजाहत। मजीद कहा सरकारी मुलाजमीन के डेली अलाउंस, अर्दली अलाउंस और दीगर अलाउंसेज में इजाफा किया गया है। कम अज़ कम पेंशन भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। वफाक में कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई। मिसाकी मुआशरत अवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल बता दिया। ट्वीट में कहा कि चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के ना खत्म होने वाले असरात ने मुआशरत को नुकसान पहुँचाया। पिछला 1 साल मुश्किलात का साल रहा। सैलाब और आलमी हालात की वजह से बजट बनाना मुश्किल काम था। मुआशरत की तवील मुद्दती बीमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया है।
का बलंदा है और हिंसों का गोरख धंधा है। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। इसाक डार साहब, आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह न करे एक सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ इस बजट के जरिए आपने धकेल दिया है। इसाक डार पाकिस्तानी मईशत के हिटमैन करार। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर खजाना पर तंज के निश्तर चला दिए। कहा, बजट झूठ का पलंदा है, कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। 42 दिन की हुकूमत ने 12 माह का बजट दे दिया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो कर दिया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? IMF बजट के टारगेट को कबूल करने में दिक्कत महसूस करे। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन की पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल है। तहरीक इंसाफ का विफाकी बजट का भरपूर तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI की माशी टीम का मुशावरती इजलास। PTI अपने दौरे हुकूमत की माशी कामयाबियों और शरह नमो की तफसीलात भी बयान करेगी। हम 33% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। पिछले 5 साल एम्प्लॉइज की जो ग्रेड 1 से 15 तक के 188% बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की और हमारी बढ़ी है 236%। सन का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान में बजट पेश किया। कहा, सिंध में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के लिए 20 अरब, कॉलेज के लिए 26 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शोबा तालीम में तरक्याती मनसूबों के लिए 34 खरब 69 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियात की तरक्याती बजट के 62 अरब रुपए मुख्तस। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 खरब 60 अरब रुपए रखे गए हैं।